हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू CSC। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, आज हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे कि आपके पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वह वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले CSC यानी कि द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। तो आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, जिनको कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, उनका निलंबन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो यह क्वेश्चन मैंने कल वीडियो में आपको पूछ लिया था, लेकिन यह यहाँ भी है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। ऑप्शन बी, सेना के सदस्यों के संबंध में। ऑप्शन सी, जब सैन्य विधि लागू हो। एंड ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, जब सैन्य विधि लागू हो। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का किन परिस्थितियों में निलंबन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों सही हैं। इन चारों परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों का निलंबन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको बताना है। ऑप्शन ए, मैंडेमस। ऑप्शन बी, क्यू वारंटो। ऑप्शन सी, हेबियस कॉर्पस। एंड ऑप्शन डी, सर्टियोररी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन से इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके एग्जाम में वह इंग्लिश शब्दों को भी हिंदी में लिख देते हैं। लाइक मैंडेमस को हिंदी में मैंडेमस लिख देंगे, तो आपको दोनों टर्म्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी पता होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेबियस कॉर्पस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है आज का, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात सबसे पहले संविधान के किस भाग में की गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अब आपसे यहाँ पे आर्टिकल नंबर पूछा गया है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, आर्टिकल 39, बी, आर्टिकल 39A, सी, आर्टिकल 49 एंड डी, आर्टिकल 44। तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 39A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से। इसका पहला क्वेश्चन था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो आपको आर्टिकल नंबर बताना है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 48A, बी, आर्टिकल 52, सी, आर्टिकल 51 एंड डी, आर्टिकल 54। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 52 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राथमिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपके नीति निर्देशक तत्वों से है, तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल पर्यावरण के संरक्षण एवं उसके सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 48A पर्यावरण से संबंधित है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आज का, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वह किस संबंध में होती है। ऐसे कौन सी परिस्थिति होती है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। एंड ऑप्शन नंबर डी इज भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही उत्तर बताना है और वह क्या हो जाएगा,
संयुक्त बैठक किस परिस्थिति में बुलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में यह बुलाई जाती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर लिखे, आउट ऑफ 10 आपने कितना किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है यह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नाउ बिहार पीएससी 2001 का क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, 3 बॉडीज होती है, उनके नीचे आपका नीचे नाम लिखेंगे आप कौन सी, एक तो कार्यपालिका हो गई, बाकी 2 आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। और ये आपकी बिहार पीएससी 2001 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता एंड ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का अर्थ आपको बताना है या पूछा गया है। ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास से, गणतंत्र का अर्थ है मतलब कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास रहते हैं। ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, हाँ है, लेकिन ये गणतंत्र का मतलब यह नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यह भी सही है, लेकिन गणतंत्र का मतलब यह भी नहीं है। और गणतंत्र का मतलब यह भी नहीं है कि अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह तो आपका 8th क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होते हैं उनमें निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड ऑप्शंस आपके हैं, ए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। एंड ऑप्शन डी राज्यसभा के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, यह आपके बिहार पीएससी 1992 का क्वेश्चन है। अगेन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 9th क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा असत्य है, यानी कि 3 ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट है, आपको रॉन्ग वाला बताना है। ऑप्शन ए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा उपराष्ट्रपति के संबंध में? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस। और 11th क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अपना टोटल स्कोर भी लिखेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ। प्लीज अपने कमेंट को एडिट ना करें, ना ही कॉपी पेस्ट करें। आपको जितना पता है आप वहां पे लिखें, आप अपनी बुक में जाए सर्च करें क्या है टर्म, इससे आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन देखते हैं, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। एक और बात, आप क्वेश्चन को कम से कम 2 रीडिंग जरूर दें और क्वेश्चन को ध्यान से समझे, उसके बाद ऑप्शंस पढ़े फिर अपना आंसर दें। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जरूर भाग लेते हैं या मतदान करते हैं। ऑप्शन ए है संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और यह वीडियो आपको कैसे लगा यह भी बताएं। साथ ही हमने पॉलिटी की
थियोरी यानी कि कॉन्सेप्ट पे नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। आप उसे प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखें। संविधान से हमने स्टार्ट किया है, पहला वीडियो हमारा संविधान पे है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।